None of us like to be shouted at. दुनिया का हर शादीशुदा मर्द इस बात से इत्तेफाक तो रखता ही है। नाना खवातीनों को नाराज नहीं होना है। हमारी जिंदगियों में रौनकें आपकी वजह से ही है। पर ज्यादातर बीवियों को यह लगता है कि जब तक वो ऊंचा न बोले उनके शौहर उनकी बातों पर तवज्जो ही नहीं देते। यह हो सकता है कि कई लोगों के कान सुन सुनकर एक ही बात को पक गए हों, पर यह भी होता है कई बार कि शौहर जानबूझकर आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर रहा, वो चाहकर भी आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा क्योंकि वो ठीक से आपकी बातों को सुन ही नहीं पाता हो। जी हां, उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे कुछ लोगों को रीडिंग ग्लासेस की दरकार होती है, वैसे ही बहुत सारे लोगों को हियरिंग एड्स की भी जरूरत होती है, जिसके बारे में वो ताउम्र अनभिज्ञ रह जाते हैं। आज इंटरनेशनल डे है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और हम विशेषकर बात करेंगे हियरिंग इंपेयरमेंट के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम संदीप मोहन है और मैं एक फिल्म और टेलीविजन कलाकार हूं। देखिए, अभी हाल ही में दिवाली गई है। आप लोगों में से कई लोगों ने ऐसी अपीलें सुनी होंगी कि भाई पटाखे कम चलाइए, शोर कम मचाइए, यह सेहत के लिए नुकसानदायक है। छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, जो विद्यार्थी इम्तिहानों की तैयारियां कर रहे हैं, स्ट्रेस के लिए, पेट्स के लिए, ये नॉइज हार्मफुल है, ये हम सभी जानते हैं, ये बात सही है। पर कल्पना कीजिए जब ऐसी ही खामोशी बिन बुलाए आपके जीवन में पैर पसारने लग जाए। आप बेडरूम में सोए हैं और कुरियर बॉय सिर्फ इसलिए वापस लौट जाता है कि उसकी घंटी आपको सुनाई नहीं देती। आप डाइनिंग हॉल में बैठे खाना खा रहे हैं और कोई इंपॉर्टेंट कॉल सिर्फ इसलिए मिस हो जाता है कि सेल फोन की रिंग टोन आपके कानों तक नहीं पहुंचती है। आप जब भी टेलीविजन देखने बैठते हैं तो घर वाले सदस्य ये शिकायत करते हैं कि आपके टेलीविजन का वॉल्यूम सामान्य से कई गुना ज्यादा है। जब आपके मित्रों को एक ही बात बार बार आपको समझानी पड़ती है, तो हो सकता है कि आपको पेशेवर सहायता की जरूरत है। कई बच्चों में यह दोष जन्मजात भी होता है। उन्हें स्कूल में बहुत उलझनें होती हैं। वो टीचर की बात ध्यान से समझ नहीं पाते, अपने दोस्त और पीयर्स के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाते, सोशल स्किल्स डेवलप होने में टाइम लग जाता है। मगर समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इस समस्या के प्रति आज भी जागरूक नहीं है। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि हमें यह समझना पड़ेगा कि हियरिंग साइट की तरह एक डिवाइन गिफ्ट है। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे दोस्त ये कहते हैं कि भैया तुम बिना ऐनक के आराम से लिख पढ़ लेते हो, हमें तो रीडिंग ग्लासेस लगानी पड़ती हैं। तो मैं ये अक्सर सोचता हूं कि ऐसे ही अगर मेरी लाइफ के एंड डेज तक मेरी हियरिंग दुरुस्त बनी रहे तो कितना मजा आएगा। तो हमें इस डिवाइन गिफ्ट का ध्यान रखना है, शोर शराबे से बचना है। हमें बच्चों को यह सिखाना होगा कि ईयरफोन लगा के बिंज वॉचिंग करना गलत है। डिस्कोथेक में कभी कभी जाना तो ठीक है, मगर अपने घर में भी ऑडियो ईयर स्प्लिटिंग वॉल्यूम में चलाना पड़ोसियों को सुनाने के लिए इज नॉट डन। वो जमाना और था जब हम अपने रेडियो में गीतमाला, बिना का गीतमाला पूरे वॉल्यूम में चलाया करते थे। अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप में से जो लोग विदेश गए हों, उनको एक बात इमीडिएटली समझ में आती है कि in spite of all the poverty, squalor, dearth and pollution that we talk about, India is still a great country. जिस गर्मजोशी से एक भारतीय दूसरे भारतीय से मिलता है, जो हमारी रिवायतें हैं, जो हमारे उत्सव है, हमारा खाना पीना,
बड़ा यूनिक है, हमारे मस्ती का रंग बड़ा अनूठा है, वो तो बड़े शुष्क, कोल्ड मैनर्ड, कल्टिवेटेड से है, तो हमें अपने भारत देश की याद आती है। पर लौटते ही जो बात बहुत खटकती है वो ये है कि हमारा देश बहुत शोरगुल वाला देश है। हमारी पब्लिक रैलियां, हमारे शादी ब्याह, हमारे मातम भी, सब में शोर बहुत ज्यादा है। वहां अगर आप हॉर्न बजाएं तो लोग आपको पलट कर देखते हैं कि ये देखो कौन असभ्य आ गया है। पर भाई साहब, यहां तो हॉर्न बजाना शान की बात है। भाई, लोगों को पता चले कि लाड साहब अपनी मोटर गाड़ी में जा रहे हैं, वरना मजा क्या आएगा मोटर गाड़ी में बैठने का। तो इसको बदलना होगा। ऐसे कल्चर वी हैव टू कल्टीवेट साइलेंस। और दूसरा कि जब आपको ये लगे कि आपके तमाम प्रयासों के बावजूद आपकी बीवी लगातार आपसे ऊंचे शब्दों में बात कर रही है, तो बजाय इसके कि आप उसके मायके या अपने ससुराल जाकर उसकी शिकायत करें, आप निकटतम स्पीच पैथोलॉजिस्ट या ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनके जुबान की नहीं, अपने कानों की जांच कराएं। आज मैं ईशा को और अपने तमाम ऑडियोलॉजिस्ट भाइयों को हार्दिक शुभकामना देता हूं, उनके काम की सराहना करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वो इसी प्रकार समाज को अपना उपयोगी योगदान देते रहे, लोगों की तकलीफों को दूर करने में अपने प्रयत्नों को लगातार जारी रखें। मधुर बोलें, मधुर सुने, सटीक बोले, सही सुने। धन्यवाद।